एक लड़की जब छोटी होती है तो वह अपनी माँ के साथ एक मेले में जाती है। मेले में घूमते घूमते उसकी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जो कि टैटू बना रहा होता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर उसे टैटू बनाते हुए देख रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है टैटू बनवा रहे होते हैं। उस लड़की के मन में भी जो है ऐसा ख्याल आता है कि वो भी वहाँ पर जाकर उस इंसान को, उस व्यक्ति को टैटू बनाते हुए देखे। वो वहाँ पर जब जाती है अपने माँ के साथ और लोगों को देखती है कि वो सब जो है अपने अपने शरीर पर अलग अलग जगहों पर टैटू बनवा रहे हैं, तो उसके मन में भी ख्याल आता है कि वो भी एक टैटू जो है बनवाए। वह यही बात अपनी माँ से पूछती है और उसकी माँ जो है, जो उसे कहती है, जो उसे समझाती है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो ये टैटू होता है ये इंसान के शरीर पर उम्र भर रहता है और इसलिए अगर तुम कोई टैटू बनवाना चाहती हो तो कुछ ऐसा बनवाना जो कि दिखने में अच्छा हो, ना कि वो तुम्हारे शरीर को खराब कर दे। लड़की यह बात सुनकर खुश हो जाती है कि उसकी माँ ने हामी भर दी। वह उस टैटू वाले भैया से कहती है कि भैया मैं एक टैटू बनवाना चाहती हूँ, मैं एक ओम का निशान जो है अपने हाथ पर गुदवाना चाहती हूँ, ताकि ये जो ओम का निशान है ये ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, मेरे शरीर पर जो है बना रहे। टैटू वाला उसे जो है बैठने के लिए कहता है, उसे अपना हाथ आगे करने के लिए कहता है। जब वह उस लड़की का हाथ अपने हाथ पर थामता है तो उस टैटू वाले की नज़र जो है उस लड़की के नाखूनों पर जाती है। वह उस के नाखूनों को देखकर उस लड़की को बताता है कि आपके जो ये नाखून है ये बहुत ही यूनिक है, इस तरह के नाखून मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। बस तभी से उस लड़की के दो बहुत ही अनोखे, बहुत ही यूनिक जो है निशानियां बन जाती है। एक तो उसके हाथ पर बना हुआ वो टैटू का निशान, दूसरे उसके हाथ के वो नाखून होते हैं जो कि बहुत ही यूनिक होते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं, लड़की पढ़ लिख कर बड़ी होकर पुलिस में भर्ती हो जाती है और फिर एक दिन एक अखबार में यह न्यूज़ जो है प्रकाशित होती है कि वह लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई है। पुलिस उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर उसका कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ गांव के किसान जो हैं पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस जब वहां पर जाती है तो वह लड़की मिल तो जाती है पर वह जिंदा नहीं होती, उसकी लाश मिलती है। लाश काफ़ी सड़ चुकी होती है, इसलिए उसे पहचान कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है। तभी माँ को बचपन का वही इंसिडेंट याद आता है जब उसकी बेटी ने अपने हाथ पर टैटू बनवाने की जिद करी थी। जब उसकी माँ उसके हाथ पर, उस शव के हाथ पर वही टैटू बना हुआ देखती है और जब वह उसके हाथ के नाखूनों को देखती है तो वह रोना शुरू कर देती है, क्योंकि ये जो शव उसके सामने पड़ा होता है यह वह उसी की ही बेटी का होता है। अब पुलिस के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसे मारा किसने, पर जब पुलिस वजह तक पहुंचती है कि असल में उसे क्यों मारा गया तो हर कोई हैरान होता है कि आखिर मर्डर के पीछे यह भी एक वजह हो सकती है। दरअसल उस शादीशुदा महिला कांस्टेबल को एक लड़के से प्यार हो जाता है जो कि ऐसा कहा जाता है कि वह 7वीं फेल होता है, शराबी होता है और आवारा किस्म का होता है और उसी पर अभी के लिए जो है पुलिस पहला शक करती है कि उसी ने ही उसे मारा होगा। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले थाना कटघर क्षेत्र से है। कटघर क्षेत्र में एक गांव पड़ता है देवपुरा। देवपुरा के ही जंगल में गांव के लोग जो है अपने अपने खेतों पर काम कर रहे हैं। पास में ही रामगंगा नदी जो है बहती है और उस ओर से जब हवा बहकर इस ओर आती है तो वह अपने साथ दुर्गंध भी लेकर आती है। यह दुर्गंध कुछ ऐसी होती है जैसे कि कोई जानवर जो है सड़ रहा हो। इससे खेत में काम कर रहे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए एक व्यक्ति अपना काम छोड़कर उसी दुर्गंध की ओर जाता है ये देखने के लिए कि आखिर वो दुर्गंध आ कहाँ से रही है। जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो दुर्गंध की तीव्रता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और जब वह व्यक्ति देखता है कि दुर्गंध आ कहाँ से रही है तो उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल रामगंगा नदी के तट पर एक महिला की लाश पड़ी होती है जिसका सर कटा हुआ होता है और वो सड़ने की बदबू उसी सर कटे लाश से आ रही होती है, जिसको देख वो पर्सन जोर से चीख पड़ता है और जब उसकी चीखने की आवाज़ बाकी सारे किसान लोग सुनते हैं तो वह सब भी वहाँ पर आकर जब देखते हैं कि वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है तो सब पुलिस को इस बारे में सूचना दे देते हैं। पुलिस जल्दी हरकत करती है और वहाँ पर पहुँच जाती है। थाना कटघर क्षेत्र से SHO संजय कुमार सिंह और उनके साथ सर्कल इंस्पेक्टर आशीष प्रताप सिंह अपने साथ फॉरेंसिक टीम को लेकर वहां पर पहुंचते हैं और उस शव को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब पुलिस की कोशिश ये होती है कि उस शव का बाकी का हिस्सा यानी कि उसकी सर की भी जो है तलाशी करी जाए और ऐसा करने के लिए जो है वह गांव वालों की भी मदद लेते हैं और जल्द ही पुलिस को उसका बाकी का हिस्सा यानी कि उसका सर भी जो है मिल जाता है, जो कि लगभग शव से 50 मीटर की दूरी पर एक पॉलीथीन में बंधा हुआ उसी जंगल में जो है पड़ा हुआ था। अब पुलिस के पास मेन यहाँ पर
3 सवाल होते हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहला यह है कि वह शव किसका है, दूसरा यह है कि उसे मारा किसने, और तीसरा उसे मारने की वजह क्या रही होगी। तभी जाकर इन तीनों प्रश्न को अगर साथ में मिलाया गया तभी जाकर इस केस को जो है सॉल्व करा जा सकता है और सही क्रिमिनल को जो है सजा दिलवाई जा सकती है। सबसे पहले तो पुलिस अपने ही थाना क्षेत्र में जितनी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन निकलवाती है कि कहीं से कोई ऐसी महिला तो गायब नहीं है जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल है, क्योंकि ये जो शव होता है इसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल बताई जाती है, जिसे मरे हुए लगभग 3 से 4 दिन का जो है समय हो चुका होता है। 17 अक्टूबर 2024 को दोपहर के समय पुलिस को उस महिला का जो है शव मिलता है और तभी से जो है पुलिस अपने थाने में उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। जब थाने से कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलती तो पुलिस ऑनलाइन माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए जो है आम लोगों तक सूचना पहुंचाती है ताकि उन्हें पता चल सके कि कहीं से अगर किसी के घर से कोई महिला गायब हो तो वहां से मतलब उसकी जरिए लाश को शनाख्त करवाया जा सके। लेकिन जब वहां से भी कोई भी रिस्पांस नहीं आता तो उस लाश के बारे में, उस शव के बारे में जो है आसपास के थानों को जो है इन्फॉर्मेशन भिजवाई जाती है ताकि वहां से अगर किसी महिला के गायब होने की रिपोर्ट हो तो वहां पर जो है वहां से लोगों को बुलाकर जो है उस लाश की शनाख्त जो है करवाई जा सके। इस लाश के बारे में इंफॉर्मेशन जो है सर्कुलेट होते होते रामपुर के थाने तक पहुंचती है। रामपुर के खुफिया विभाग में तैनात सोनू कुमार सिंह का साथी जब उस लाश की फोटो को देखता है, उस लाश के बारे में पढ़ता है, तो वह उसी फोटो को ले जाकर अपने साथी, अपने मित्र सोनू कुमार को दिखाता है और उससे पूछता है कि जरा देखना कहीं ये फोटो तुम्हारी वाइफ की तो नहीं। दरअसल 15 अक्टूबर 2024 को रामपुर के खुफिया विभाग में तैनात सोनू सिंह ने सिविल लाइंस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई होती है कि उनकी वाइफ जो है देर रात को कहीं पर निकलकर चली गई थी। तब उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई पर वह मिली नहीं। पत्नी का नाम रिंकी सिंह होता है जो कि महिला थाने में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात होती है। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस उसके नंबर को सर्विलेंस पर लगा देती है, उसके नंबर की सीडीआर निकलवाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके बारे में जो है कुछ भी अता पता नहीं चलता। इधर रिंकी के माता पिता भी जो है परेशान होते हैं कि आखिर उनकी बेटी कहाँ निकल कर चली गई। इसलिए वो अपने दामाद सोनू सिंह से पूछते हैं कि आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से रात को ही रिंकी सिंह जो है उसके घर से जो है निकल कर चली जाती है। सोनू कुमार बताते हैं कि उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और तभी से जो है रिंकी सिंह घर से निकलकर चली गई। उस वक्त उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन उसके बावजूद भी उसका कुछ भी अता पता नहीं चला और अगर कोई उसे अब ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ पुलिस वाले ही ढूंढ सकते हैं। इसी बीच रामपुर थाने से रिंकी सिंह के गायब होने की रिपोर्ट कटघर थाने क्षेत्र तक जो है पहुंचाई जाती है। कटघर थाने से रिंकी सिंह की मां को जो है संपर्क करा जाता है जिनका नाम हरवती देवी होता है और उन्हें जो है पुलिस वहां पर इन्फॉर्म करके बताती है कि उन्हें एक महिला की लाश मिली है जिनकी उम्र लगभग 30 से 35 साल है और उन्हीं की बेटी के गायब होने की रिपोर्ट जो है उनके पास है और इसलिए जो है उन्हें वहां पर बुलाया जाता है उस शव की शिनाख्त के लिए कि कहीं वो लाश जो है उनकी बेटी के तो नहीं है। हरवती जी जब पोस्टमार्टम हाउस में जाती है तो पुलिस उन्हें अंदर लेकर जाती है। लाश काफ़ी जो है सड़ चुकी होती है, काफ़ी ज़्यादा उससे दुर्गंध आ रही होती है। सड़ने की वजह से लाश जगह जगह से फूल चुकी होती है, इसलिए उसे पहचान कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है। तभी हरवती जी को याद आता है बचपन का वो इंसिडेंट जब उनकी बेटी ने अपने हाथ पर टैटू बनवाने की जो है जिद करी थी और जब उस के हाथ पर वो है ओम का निशान देखती है और साथ ही उनकी नज़र जो है उस लाश के शव की उंगलियों पर जाती है, उसके नाखूनों पर जाती है, तो वह रोना शुरू कर देती है क्योंकि ये जो लाश होती है ये उनकी बेटी का ही होता है, उनकी बेटी रिंकी सिंह का ही होता है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो उनसे एक लड़के के बारे में जो है पता चलता है। पुलिस उसे अरेस्ट करके जो है उस पोस्टमार्टम हाउस में लेकर आती है। उसे अभी के लिए जो है प्राइम सस्पेक्ट बनाया जाता है और जब उससे भी जो है पूछताछ करी जाती है, उसे भी जो है वो लाश दिखाई जाती है, तो वो भी उस लाश को जो है बड़ी ही आसानी से पहचान लेता है कि वह लाश रिंकी सिंह की ही है। दरअसल रामगंगा नदी के तट पर रिंकी सिंह का सर काट किसी ने उसे वहां पर फेंक दिया था और तब से ही जो है पुलिस उसके किलर को जो है ढूंढने में लगी हुई होती है। अब तक रिंकी सिंह के शव को जो है उसके परिवार वालों ने पहचान लिया होता है, उस व्यक्ति ने पहचान लिया होता है जिसे पुलिस ने अभी के लिए जो है प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया होता है, जो कि उसी रिंकी सिंह के गांव से ही होता है। लेकिन अभी तक जो है रिंकी सिंह का हस्बैंड सोनू सिंह जो है उस लाश को पहचान नहीं पा रहा होता। वह उस लाश को पहचानने से मना करता है, जो कि एक तरीके से बहुत ही अजीब होता है और पुलिस को ऐसा शक होता है कि आखिर ये व्यक्ति अपनी ही वाइफ को जो है, अपनी ही वाइफ के शरीर को, अपनी ही वाइफ के लाश को जो है क्यों पहचान नहीं पा रहा।
इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और जब उसे सख्ती से पूछताछ करी जाती है तो असल कहानी निकलकर सामने आती है, जो कि हर किसी को हैरान कर देती है। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर, बिजनौर का एक थाना पड़ता है चांदपुर और चांदपुर क्षेत्र का ही एक गांव पड़ता है रायपुर, जहां का रहने वाला होता है सोनू सिंह। और यहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है दरबाद, जहां की रहने वाली होती है रिंकी सिंह। दोनों ही पढ़ लिख कर जो है उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में बतौर हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर तैनात होते हैं। दोनों की ट्रेनिंग से लेकर पोस्टिंग तक साथ में होती है। दोनों के बीच में जब बातचीत होती है तो पता चलता है कि दोनों का जो गांव है वो लगभग 7 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर है। दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाता है उन्हें भी पता नहीं चलता। दोनों ही इस बारे में जो है अपने अपने परिवार वालों को बताते हैं और परिवार वाले जो है रजामंदी के बाद जो है दोनों की शादी कर देते हैं 2013 में। उसके बाद दोनों की पोस्टिंग जो है शंबर नाम की जगह पर कर दी जाती है। दोनों ही अच्छा कमा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पैसों की कोई तंगी नहीं होती, इसलिए वो दोनों अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सोचते हैं। कुछ समय बाद जो है दोनों के 2 बच्चे हो जाते हैं और इसलिए वो दोनों जो है अपना खुद का घर भी बना लेते हैं चंदोसी नाम की जगह पर, जहां पर वो एक अच्छी खासी जो है ज़िंदगी जीते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं अपने परिवार के साथ। और इसी तरीके से जो है खुशियों का दौर आगे बढ़ता है। उनकी पोस्टिंग 2022 में रामपुर में हो जाती है। रामपुर के लक्ष्मी नगर में आकर वो दोनों रहने लग जाते हैं। लगभग 1 साल पहले 2022 की ये बात है। सोनू कुमार सिंह को एक दिन जो है पता चलता है कि उन्हीं के गांव का एक लड़का है जो कि 7वीं फेल है, शराबी है और आवारा किस्म का लड़का है। वह उसकी वाइफ रिंकी सिंह से प्यार करता है। प्रॉब्लम तो ये होती है कि उसकी वाइफ रिंकी सिंह भी उस लड़के से प्यार करती होती है और ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में जो है अवैध संबंध भी होते हैं। इससे जो है सोनू कुमार सिंह को काफ़ी गुस्सा आता है। वह सबसे पहले तो अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है, उसे जो है डांटता है, उसे मनाने की कोशिश करता है कि उनकी शादी को लगभग 10 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, उनके 2 बच्चे हैं। एटलीस्ट वो ये सब करना बंद करे, एटलीस्ट उसके लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए। रिंकी सिंह के परिवार वाले भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब उस लड़के के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात करी जाती थी तो रिंकी सिंह ही जो है सबको रोक दिया करती थी। वो रिंकी सिंह ही जो है उस लड़के के लिए ढाल बन जाया करती थी और सबको मना कर दिया करती थी कि कोई भी उसके खिलाफ जो है कुछ भी कार्रवाई नहीं करेगा। इधर घर वाले परेशान तो उधर पति परेशान। सोनू सिंह को समझ में नहीं आता कि रिंकी सिंह जो कि एक पढ़ी लिखी औरत है, एक शादीशुदा औरत है, वो उस 7वीं फेल इंसान में ऐसा क्या देख रही है जो कि वो अपने बने बनाए बसे बसाए घर को तोड़ने पर तुली हुई है। क्योंकि वो इंसान ना तो ज़्यादा पैसे वाला होता है, ना तो उसने ज़्यादा पढ़ाई करी होती है, ऊपर से वो आवारा किस्म का होता है। तो ऐसे में वो उसकी पढ़ी लिखी बीवी रिंकी सिंह जो है क्या देख रही है ये तो भगवान ही जाने। फिर भी वो उसे समझाने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है कि वो मान जाए, किसी तरीके से मान जाए और उसके जो है जिद करना छोड़ दे। लेकिन रिंकी सिंह नहीं मानती और इसी बीच में जो है सोनू सिंह की पोस्टिंग मुरादाबाद के ट्रेनिंग एकेडमी में हो जाती है और उसे 1 महीने के लिए जो है वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। जब सोनू सिंह ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उनकी वाइफ रिंकी सिंह भी जो है 1 महीने के लिए छुट्टी ले लेती है और इसी बीच में जो है वो लगातार उस लड़के से मिलती रहती है। जब सोनू सिंह को पता चलता है कि उसकी वाइफ उसके पीठ के पीछे ही वो ये सब कुछ कर रही है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। 14 अक्टूबर 2024 को उसकी ट्रेनिंग जो है ख़त्म हो जाती है। जब वो घर आता है तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। सोनू सिंह इस बारे में अपने बहनोई ब्रिजलाल को बताता है जो कि उन दोनों को शांत कराने के लिए, उन दोनों को समझाने के लिए जो है उनके घर आते हैं। लेकिन रिंकी सिंह के सर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार होता है कि वो उन दोनों की बात सुनती ही नहीं और इसकी वजह से जो है सोनू सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी की वजह से वह रिंकी सिंह का गला दबा उसे मार देता है। गुस्सा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वह रिंकी सिंह का गला तब तक किसी धारदार हथियार से रेतता रहता है जब तक कि उसका गला जो है कट कर अलग नहीं हो जाता। जब बाद में गुस्सा शांत होता है तो सोनू सिंह को समझ में आता है कि आखिर में उसने क्या कुछ कर दिया है और इसलिए वो डर जाता है और उस लाश को जो है छुपाने की कोशिश करता है ताकि पुलिस को इसके बारे में पता ना चले। इसमें वो अपने बहनोई ब्रिजलाल की मदद लेता है जो कि उस शव को अपनी गाड़ी में डाल रामपुर के लक्ष्मी नगर से निकाल लगभग 30 किलोमीटर दूर मुरादाबाद बाईपास की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर उनका प्लान होता है कि वह उसके शव को रामगंगा नदी पर फेंक देंगे ताकि वो जो शव है वो बहकर जो है बहुत दूर चले जाए और उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता ना चले। वैसा करने की जो है कोशिश करते हैं पर अंधेरा होने की वजह से वह इतना डर जाते हैं कि वह उस लाश को पानी में फेंकने की जगह उसे किनारे पर ही फेंक कर आ जाते हैं।
जब वह लाश सड़ती है तो सबसे पहले उसके बारे में जो है किसानों को पता चलता है और फिर किसानों के जरिए पुलिस को, और पुलिस जब पूछताछ करते हुए सोनू कुमार सिंह तक पहुंचती है तो वह सब कुछ जो है बताना शुरू कर देता है, जो कि पकड़ा इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी वाइफ रिंकी सिंह की लाश को देखते ही जो है पहचानने से मना कर देता है, जबकि बाकी सब उसकी लाश को देखते ही पहचान लेते हैं। पुलिस का पहला शक तो यहाँ पर उसके प्रेमी पर ही था कि उसी ने ही उसे मारा होगा, पर जब पुलिस देखती है कि उसकी लाश को, यानी कि रिंकी सिंह की लाश को उसकी माँ भी पहचान रही है, वो उसका प्रेमी भी पहचान रहा है, पर उसका पति, जिसने उसके बारे में तो सब कुछ पता होना चाहिए, यानी कि रिंकी सिंह के शरीर के बारे में उसे सब कुछ पता होना चाहिए, आखिर वही उसी की लाश को जो है पहचान नहीं पा रहा। तो ये बात जो है पुलिस के दिमाग में खटकती है और पुलिस जब सोनू कुमार सिंह को पकड़कर अरेस्ट करके उसे जो है सख्ती से पूछताछ करती है तो सब कुछ वो जो है बताना शुरू कर देता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया और इसमें उसका साथ किसने दिया और कैसे उन दोनों ने जो है उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करी। पुलिस ने उन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया है। अब जो बाकी की जो सजा होगी वो तो कोर्ट पर डिपेंड है, किसको कितनी साल की सजा होगी ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है। बस इसमें वो दो बच्चे फंस गए जिनके सर से माँ का साया भी हट गया और पिता का साया भी। इस केस से मैं एक चीज बहुत ही अच्छे से कह सकता हूँ कि प्यार नाम की कोई भी चीज नहीं होती, अगर होता है तो बस लगाव होता है, जो कि कब किससे कितना ज्यादा हो जाए या कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आप ही सोचिए, रिंकी सिंह ने प्यार तो सोनू सिंह से भी किया था, बतौर शादी भी करी थी और दो बच्चे भी पैदा किए थे। क्या रिंकी सिंह अपने पति से, अपने दोनों बच्चों से प्यार नहीं करती होगी? क्या रिंकी सिंह जो है अपने परिवार से प्यार नहीं करती होगी? आखिर एक 7वीं फेल इंसान ने कौन सा ऐसा प्यार का दुकान खोल रखा था जो रिंकी सिंह उसके पास जाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर एक व्यक्ति ने एक पुलिस कांस्टेबल पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया। वजह सुनकर आप शॉक हो जाओगे कि कैसे एक छोटी सी वजह एक डबल मर्डर केस की वजह बन जाती है। टिल देन खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।